गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो यस्तु द्विपदे समचतुष्पदे ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनेभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकरकरण्डकं श्रीरामानुजार्यमार्याणां चूडामणि महर्निशम्। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वगार्यं गुरुं भजे। विश्वगार्य दयापात्रे रहस्य त्रयसारगे हरिसुदर्शनं वन्दे भ्रातरामुपकारकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री रामभद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन नारायण का श्वास वेद है, जो समस्त मानव मात्र के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थ स्वयं ही वो प्रमाण है। तदनुसार स्मृति इतिहास पुराण एवं यथार्थवादी आप ऋषि महर्षियों का वचन भी वेदानुसारी होने के कारण प्रमाण के रूप में अंगीकार किया गया है। उन्हीं प्रमाणांगभूत वेदार्थों में इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही उपब्रह्मण व्याख्यान हुआ है। उन्हीं व्याख्यान ग्रंथों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुधा, चातुर्मास्य व्रत व्याज, ऋषि महर्षियों के तपह बुद्धरा गोह में हम सब बैठ करके कुछ क्षण श्रवण मनन निधिध्यासन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् रामायण प्रसंग में अनेक कांडों का अतिक्रमण करते हुए किष्किंधा कांड में श्रीमद् रामायणी कथा का रस हम सब ले रहे हैं। विगत दिनों में सुना बाली का उद्धार श्री रामभद्र के द्वारा और उन्हीं की पुनः आदेश उपदेश से सुग्रीव एवं पुत्र अंगद के द्वारा इनका अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होता है। फिर जिस तरह विज्ञ संस्कार युक्त मानव का सकल कृत्य किया जाने का वर्णन वेदों में है, उसी तरह इस बाली का भी विधिवत संस्कार संपन्न होता है। महर्षि वाल्मीकि ने निवेदन किया, संस्कृत्य बालिनं तं तु विधिवत प्लवगर्षभः आजग्मुरुदकं कर्तुं नदीं शुभजलां शिवाम्। कल कल छल छल निनाद करने वाली नदी तुंगभद्रा में आकर के सब लोगों ने पुनः समस्त वानर समुदाय ने आकर के बाल के लिए तिलोदक प्रदान किया है। महर्षि ने लिखा, संस्कृत्य बालिनम तम तु विधिवत प्लवगर्षभा। विधिवत अर्थात वेद विधिवत। बाली देवताओं में इंद्र के पुत्र है और सुग्रीव सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ सूर्य अंश समुद्भूत सुग्रीव ने
सकल विधि का ज्ञान अपने स्वरूप का स्मरण करके कि मैं सूर्यांश हूं, देवांश हूं। हमारे तिलक टीकाकार कहते हैं विधिवत इत्यनेन देवांशत्वेन स्वयं ज्ञात वेदत्वात्। देवांश होने के कारण सुग्रीव वेद के तत्व को, वेद के कर्मकांड पक्ष को जानने वाले हैं, क्योंकि सूर्यांश और सूर्य वेद के तत्व को, वेद के मंत्र को, वेदार्थ को सब को जानने वाले हैं सुग्रीव। इसलिए तिर्यक शरीर में होकर के भी देवांश होने के कारण, वेद विधि का ज्ञान होने के कारण सुग्रीव ने वेद विधि से बाली का अंतिम संस्कार संपन्न किया। तात्पर्य कि मृतक का जो षोडशी उसमें मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी। मलिन षोडशी मृत्यु के दिन की जाती है, 6 पिंड दिया जाता है, जब का, चावल का, अथवा यदन्यम पुरुषो भवति तदन्ना तस्य देवता। मृतक का संस्कार करने वाला जो आहार ग्रहण कर रहा होता है, उन्हीं पदार्थों से उसका पिंड दान करने की विधि है। मृत्यु के दिन ही 6 पिंड दिया जाता है, उसको मलिन षोडशी कहा जाता है। अर्थात विधिवत का तात्पर्य है मलिन षोडशी के साथ इनकी अंत्येष्टि संपन्न हुई। विधिवत प्लवगर सभा देवांशत्वेन स्वयमेव ज्ञात वेद तत्व ज्ञातत्वात्। वेद तत्व ज्ञात होने के कारण उसमें उसको ब्रह्म वेद कहा जाता, ब्रह्म मेध। अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में जो लोग भूल गए वो भी स्मरण करें। पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए घर में जो ज्येष्ठ है, चूल्ही यदि बट गई तो जो भी परिवार का बड़ा है, घर में ज्येष्ठ ही हैं 5 भाई, लेकिन 5 की चूल्ही बट गई तो 5 को करना पड़ेगा। चूल्ही के बटते, रसोई के बटते ही पितृयाग करने का सबको अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये भी नियम है। 5 सहोदर हैं और 5 का चूल्हा अलग अलग हो गया, रोटी बट गई तो रोटी बटते ही पितृ कार्य करने में भी आप अब अधिकृत भी हो गए और आदेशित भी हो गए। अब आपको करना चाहिए। तो और कुछ नहीं तो कम से कम पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों में किसी की तिथि याद हो तो तिथि पर करे, जिसमें कि प्रधान रूप से पिता न रहे तो पिता की तिथि पर ही अपने पूर्व की 7 पीढ़ी पर्यंत, वैसे 18 पीढ़ी पर्यंत करने का है, लेकिन 7 पीढ़ी पर्यंत तो तिलोदक मातृपक्ष से लेकर के पितृपक्ष तक, माता की 7 पीढ़ियों से लेकर के पिता की 7 पीढ़ियों तक तिल जल तो अवश्य प्रदान कर देना। और यदि तिथि भूल गए हैं तो सर्वेषां अमावस्यायां, सबके लिए अमावस्या, वह अमावस्या आने वाली है। बस आज पितृपक्ष की आज 9वीं तिथि गुजर करके अब 10वीं भी लगेगी या लगने वाली होगी। 9वीं तिथि आज 8 तारीख है, 9 8 है तो आज हाँ 9वीं के उत्तरार्ध में अब 10वीं लगेगी। श्री रामभद्र भगवान की एकादशी अस्मार्ता नाम शायद कल भी है और वैष्णवा नाम परसों है। वैष्णवों की एकादशी 10 को पड़ रही है। पितृपक्ष की एकादशी, पितृपक्ष चल रहा है, पितरों के निमित्त पक्ष है। इस समय पितर लोग, सभी पितृगण आशा भरी दृष्टि से
पितृलोक से उतर करके भूलोक में आते हैं कि हमारे वंश के लोग हमें जल पिंडादि प्रदान करेंगे। देखो ये सब कृत्य कुतर्क करने वालों के लिए तो बहुत सा कुतर्क है। प्रकृति में तुम्हें मनुष्य बनाया गया और मनुष्य में तुम्हें विवेकी बनाया गया, और प्राकृतिक दृष्टि से भी विचार करो तो एक तो मनुष्य है, मनुष्यों में विवेक है, और पशु पक्षियों के तरह तुलना करने लगोगे कि गाय बैल हाथी बैल भैंसा भी मरते हैं तो वे पितरों के लिए कहाँ पिंडदान करते हैं? अरे वो सबके सब कर्म योनियां नहीं है, भोग योनियां है। यहाँ तक कि देवताओं का शरीर भी भोग योनि है, और देवताओं को जो मनुष्य के शरीर में वही पितृयाग करने का अधिकारी है, देवता नहीं है। ये मत सोचना कि देवलोक में देवता करते होंगे, देवता नहीं करते हैं प्रेत कार्य। हाँ, ये केवल और केवल मनुष्यों के लिए है। अब पशुओं से अपनी तुलना करने लगे कि कहाँ गाय बैल करते हैं पितृयाग। आजकल के कुचक्र धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण है। जिन शास्त्रों को अपनी सत्य और रीत प्रज्ञा में, महत् ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में देख करके उन शास्त्रों का अनुशासन प्राप्त हुआ है। देवता मनुष्यों के लिए सदा प्रणम्य रहे हैं, इसलिए वे प्रणम्य हैं। इसका मतलब ये मत सोचना कि जो जो कार्य मनुष्यों के लिए विधि है वही वही कार्य देवताओं के लिए विधि है। हम मनुष्य चाहे कितने भी बढ़ जाएं, देवलोक में अग्नि से लेकर जो अग्नि जो बाहक अव्यबाट जो देवताओं में निकृष्ट है, वे भी समाधि प्रज्ञ मनुष्यों के लिए प्रणम्य है, आराध्य है। अग्नि देवता मनुष्य लोक में मानव के शरीर में कोई भी उसके लिए देवताओं में जो निकृष्ट है और मनुष्यों में जो सर्वोत्कृष्ट है उसके लिए भी देवता आराध्य और प्रणम्य है। ऐसे समझना होता है। हाँ, अब ऐसे कुतर्क करने के लिए तो तर्का प्रतिष्ठानात् पहले ही महर्षि वेदव्यास ने कह दिया कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो किसकी प्रतिष्ठा है? सत्य और रीत प्रज्ञा में देखे गए, दिव्य दृष्टि से देखी गई जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आलोक में ही व्यक्ति को कर्म संपादन करना चाहिए। इसलिए देवांश होने के कारण और मनुष्यों की ये देवता और मनुष्य, इन दोनों के मध्य की ये उपयोनियां हैं, जिन्हें पूछ तो है बंदरों के जैसे, लेकिन मानवों जैसा वे पढ़ते लिखते हैं। अब ये योनि ही समाप्त हो गई। आज के प्राकृत बंदरों जैसा मत समझ लेना बाली और सुग्रीव को। अभी के जो बंजर जो खिलखिला रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना। ये योनि ही समाप्त हो गई, आज भूतल पर है ही नहीं। सामान्य प्राकृत बंदरों की तरह हनुमंतलाल, सुग्रीव, बाली इत्यादि ये जो हैं, इन्हें नहीं समझना। ये गुरुकुल में पढ़ा करते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य बाली और सुग्रीव हनुमंतला ऋषि महर्षियों की सेवा में नियुक्त होते, उनकी सेवा भी करते। मनुष्य के तरह आकार, प्रकार, बल, बुद्धि, चातुर्य सब में किसी किसी क्षेत्र में बढ़कर के हैं, कम नहीं है। हाँ?
इसीलिए इन्हें किम पुरुष भी कहा जाता है। तो किष्किंधा नगरी तुंगभद्रा के तट पर है। तुंगभद्रा नदी अत्र कृतमालापयस्विने, क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविणेषु च भूरिशः, प्रायो भक्ता भविष्यन्ति नारायण परायणा। इन नदियों के तट पर भगवत भक्तों का जन्म। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी, प्रतीची च महादेवी। प्रतीची इत्यादि नदियां दक्षिण की नदियां हैं। कृष्णा, कावेरी, महानदी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, कृष्णा। उन नदियों में तुंगभद्रा के तट पर तुंगभद्रा नदी अत्र कृतमालापयस्विनी, इस नदी की तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर किष्किंधा की राजधानी किष्किंधा नगरी, इसी नदी के तट पर बाली का अंतिम संस्कार संपन्न होता, विधिवत होता। चूंकि पितृपक्ष चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रकाश कर दिया। यदि आप तिथि विस्मृत कर गए हैं अपने पूर्वजों की, तो आपको अमावस्या, जो अमावस्या इस वर्ष अंग्रेजी आंग्ल की तारीख 14 को पड़ रही है, पुनः 15 से शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। आश्विन शुक्ल प्रतिपद और पूर्णिमा के दिन इस वर्ष चंद्र ग्रहण भी है और भारत में दृश्य है। चंद्र ग्रहण संबंधी कृत्य भी जो सूतक आदि होता है वह भी मानना होगा। इसलिए 28 को यज्ञ की पूर्णाहुति के रात्रि में चंद्र ग्रहण है, अपर रात्रि में 9 घंटा पूर्व सूतक लगे और सूतक से पहले ही सब कार्य संपन्न करना होगा। पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो देवांश होने के कारण सुग्रीव ने देवतत्व का स्मरण करके, बाली के भी देवतत्व का स्मरण करके, यद्यपि तिर्यक शरीर में होकर के भी देवांश होने के कारण वेद तत्व का स्मरण करते हुए विधिवत अर्थात ब्रह्ममेध, ये नहीं कि अर्थी पर रखे शरीर लेकर के चल दिया, होमादि करने की विधि। उस होम में प्रधान रूप से जो सब उठने से पहले श्री विग्रह उठने से पहले होम की विधि है। उस होम में श्री चूर्ण से होम अनिवार्य है। हल्दी से आहुति की जाती है। उसी हल्दी को की आहुति के लिए अवघट्टन का विधान है कि मूसल से उथल में कूट करके हल्दी तैयार की जाए। बाजारू में अवघट्टन की भी विधि है पूर्व मीमांसा में, तो उसे कूटा जाए, कूट करके चूर्ण तैयार किया जाए और चूर्ण तैयार करके उसके पूर्व अर्थी तैयार हो गई। घर के जितने देवता, नित्य देवताओं की आराधना यदि घर में हो रही है तो उठने से पहले सभी देवताओं की आराधना हो जाएगी। फिर श्री चूर्ण प्राशन होगा, श्री चूर्ण होम होगा, श्री चूर्ण प्राशन होगा। सबके मुख में श्री चूर्ण से प्राशन माने मुख में दिया जाता है। मरे के तो सबके बाकी होकर रहे कि जाने जरूरी, जन्म की बात जाने तो मरहू के बात जाने के चाहिए। मरणम मंगलम यत्र किमर्थम तन्न सेव्यते। मरणम मंगलम यत्र, भारतवर्ष में जन्म ही मंगल नहीं है। गायंत देवा किल गीत गानी धन्यास्ते भारत भोजि। देवता भी गीत गाते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जीवों के निमित्त कि काश हमें भी भारतवर्ष में जन्म प्राप्त होता।
धन्यास्ते भारत भूमि गायन देवा किल गीत काल। बढ़िया बढ़िया गीत बना बना करके देवता लोग स्वर्ग में बैठ करके भी और भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जीवों के महा भाग्य की सराहना करते हुए गीत गाते हैं। उस भारतवर्ष में जन्म, ये भारतवर्ष में जन्म मिला है, इसलिए अन्य देशों के लोग तर्क कुतर्क करेंगे, भारतीय सब ये करते, मरने के बाद प्रेत कार्य करते हैं। छोड़ो उन म्लेच्छों को, वे म्लेच्छ है, म्लेच्छ। म्लेच्छ माने मलम इच्छति, मलम, जो दो दो दिन नहीं, सलसल भर नहीं नहाते। जाओ जरा जाकर के देखो अरबियन कंट्री में कितने दिनों पर नहाते हैं। थोड़ा और चले जाओ उधर और उत्तर देश में चले जाओ, ब्रिटेन, नॉर्वे, हॉलैंड, पोलैंड में जरा जाओ, जहाँ की 24 घंटे की दिन रात वाले देश में रह रहे हो ना, वहां जाओगे तो पगला जाओगे और पागल हो जाओगे। दिन हो रहा है तो 76 दिन का दिन है। लो, सूर्यास्त हुआ तो 1 मिनट 1.5 मिनट का सूर्यास्त हुआ, फिर दिने निकल गए। ऐसे ऐसे देश है, सोचो कि उस देश में कैसे तारीख बदलती होगी। जहाँ सूर्य हरदम क्षितिज पर ऐसे ही लाल लाल दिखाई पड़ते, 76 दिन, 77 दिन। सूर्यास्त हुआ भी तो 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट का सूर्यास्त, फिर सूर्य दिखाई पड़ेगा। 1.5 मिनट की रात है। भाग्य भाग्य मनाओ, वे लोग भाग्य मनाते हैं। भारतवर्ष में आकर के बड़ा सुकून पाते हैं विदेशी लोग कि देखो यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। ये सुकून हर जगह नहीं है, इसलिए देवता भी गीत गाते हैं। ऐसे नहीं देवता गीत गाते, देवलोक में भी रात्रि नहीं होती। सुनो, वहां तो होती ही नहीं, चमकता ही रहता है सूर्य। और सुनो सुनो, पितृलोक में भी 15 दिनों की रात्रि और 15 दिनों का दिन, उसी को पक्ष कहते हैं। सोच लो, यहाँ प्रत्येक 24वें घंटे में 8 घंटा सो लेते हो ना, वहां मुहस्सर नहीं है। वहां रात्रि 15 दिनों की रात्रि होगी तो 15 दिनों का दिन होगा। वह पितृलोक कौन है? यही चंद्रमा, यही पितृलोक है। जिसे चंद्रलोक कहते हैं, यही पितृलोक है। इसी पितृलोक में पितर लोग दिव्य शरीरों से निवास करते हैं। सोचोगे कि हाड़ मांस के शरीरों में हमारे जैसे वहां चल करके खोजेंगे तो हमारे पितर मिल जाएंगे। कहा नहीं, तेजस शरीर है उनका। तेजस बने जिसमें तेजांश अधिक है। पार्थिवांश पृथ्वी के शरीर वालों, यहाँ के शरीर में पार्थिवांश अधिक है, पृथ्वी का भाग अधिक है। चंद्रलोक पितृलोक के शरीर में पार्थिवांश कम है, वायवी और वायवीय के बाद पुनः अग्नि का अंश अधिक है। अग्नि का अंश अधिक होने के कारण वो शरीर पारदर्शी शरीर है, आर पार शरीर है, पारदर्शी। ऐसे दिव्य चंद्रलोक, सूर्यलोक, ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धातु महितः, जिनके संबंध में कहा गया सीमांत सिंध्वा पुतः ग्लौर विद्युत लोक। तो ये जो चंद्रलोक है यही पितृलोक है, जहाँ पर कि 15 दिनों की रात्रि और दिन हुआ करता है अस्त, जहाँ पर निवास करने वाले पितर लोगों का शरीर तेजस है, तेज से बना हुआ है। अंतरिक्ष लोक का शरीर वायवीय है और भूलोक का शरीर यहाँ पार्थिव है, पृथ्वी। पुनः जलीय शरीरम वरुण लोके प्रसिद्धम कहा गया। पृथिव्याम पार्थिव शरीरम, पृथ्वी पर पार्थिव शरीर है। जलीय शरीरम वरुण लोके प्रसिद्धम, ये सब शास्त्रों का वचन, न्यायकार गौतम का वचन है। वेद ज्ञान होने के कारण, देवता का अंश होने के कारण वेद विधि से बालिका देहोचित, वानर देहोचित विधिवत संस्कार संपन्न हुआ। अग्निहोत्र विधि से अंत्येष्टि संपन्न हुई। पुनः
तुंगभद्रा के तट पर उस महायात्रा में, जिसको प्रयाण यात्रा कल कहा था, उस प्रयाण यात्रा में, ये मानस में नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, उस प्रयाण यात्रा में भगवान श्री राम भद्र भी पीछे पीछे गए हैं। शव यात्रा में बाली की शव यात्रा निकाली गई है, महाप्रयाण यात्रा, और श्री राम भद्र भी पीछे पीछे गए हैं। सबके पीछे राम जी, आगे आगे लखन। शव यात्रा के समय में कभी व्यक्ति को शव के आगे आगे नहीं चलना चाहिए, माया जाल के साथ, ध्यान देना, शव ही आगे रहे, और जितने महायात्री हैं उन सबको पीछे रहना चाहिए। शव यात्रा से कभी भी आगे व्यक्ति को निकल करके शव यात्रा को नीचे से लंघन करके नहीं जाना चाहिए। शकुन अपशकुन है, सब ध्यान देने का। यही शरीर एक दिन शव बनेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बताया जा रहा है, सुन लो बढ़िया से। जन्म लेने वालों को जाना तो है ही, रहना नहीं देश बिराना है। ठीक, सबरे भजन सुने, रहना नहीं देश बिराना रे, यह संसार झाड़यो झाखड़, आग लगे जरी जाना रे, रहना नहीं देश बिराना रे, यह संसार कागद कै पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना रे, रहना नहीं देश बिराना रे। बाली की अंत्येष्टि संपन्न होती है, विधि पूर्वक संपन्न हुई। बाड़ी की अंत्येष्टि क्रिया सुनकर समझ करके बड़ा मन में अद्भुत भाव जन्म ले रहा है। परम कारुणिक भगवान श्री रामभद्र भी पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट तक भाग्यवान बाली की महायात्रा में सम्मिलित हुए और अपनी नजरों के सामने सारा कृत्य संपन्न कराते हैं। पुनः तट पर भी, श्मशान भूमि पर भी, चिता भूमि पर भी होम की विधि है। वहाँ पर जो होम किया जाता है क्रव्याग्नि, उस अग्नि का नाम है क्रव्याग्नि, और जिसमें देवताओं के निमित्त होम किया जाता है, जिस यज्ञशाला में जो होम होगा, इस अग्नि का नाम होगा होमाग्नि। हव्याग्नि कहलाता है ये अग्नि, हव्याग्नि, और जिसमें शरीर की आहुति दी जाती है उसका नाम है क्रव्याग्नि। उस क्रव्याग्नि में शरीर के ही सातों धातुओं को नाम लेकर के होम किया जाता है। अस्थि मज्जा मांस सुप्त शोणित त्वक, ये सप्त धातु है। इन सप्त धातुओं में चतुर्थी लगा करके स्वाहा शब्द का उच्चारण करके आहुति की जाती है। घृताहुति, गाय के घी से आहुति होगी। त्वचे स्वाहा इत्यादि सप्त धातुओं का स्मरण करके ये सब सारा कृत्य पुनः मुखाग्नि के समय में उसी क्रव्याग्नि में जो आहुति होती है वह अग्नि क्रव्याग्नि, क्रव्याग्नि भी लेने की विधि। अब क्रव्याग्नि संकल्प पूर्वक अब ले जाया जा रहा है, अन्यथा चिता भूमि में जो अग्नि है, जो चिता भूमि के स्वामी हैं, उन्हीं के द्वारा अग्नि ग्रहण की जाती है, वह क्रव्याग्नि कहलाते हैं। जो चिता में निवास करते हैं और कुत्ता पका करके खाते हैं, इसीलिए उनका नाम है चांडाल, चंडम, उसी से एक देवी का नाम पड़ गया चंड। जो कुत्ता पका करके खावे, इस तरह चाइनीज कंट्री में रहने वाले सबके सब चांडाल हैं। समझ गए कि नहीं? कुत्ता खाने वाला व्यक्ति चंडाल कहलाता है। ये खाने के कारण
उस व्यक्ति का नाम कर्ण हुआ। अस्त। कार्य के आधार पर उनका नामकरण पड़ा। बाली की अंत्येष्टि संपन्न हुई, मुखाग्नि संपन्न होती है। फिर श्री रामभद्र भी इस अंत्येष्टि के समय में जब जलते हुए धू धू करके बाली के शरीर को देखते हैं श्री रामभद्र, तो वे भी बड़े दुखी होते हैं। सुग्रीव तो बहुत विलाप करते हैं। श्री रामभद्र सुग्रीव को विलाप करते हुए देख करके वे कुछ और अधिक दुखी हुए। श्री राम जी ने अपनी देख रेख में सारा कर्म संपन्न करवाया है। सुग्रीवीणैव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समान शोकः काकुत्स्थः प्रेत कार्याण्यकारयत्। समान शोकः, सुग्रीव के समान ही श्री रामभद्र भी शोकाकुल हुए। इसे बाली का सौभाग्य न कहे तो और भला क्या कहे। कितना बड़ा भाग्यशाली बाली है जिनके महाप्रयाण यात्रा में श्री रामभद्र स्वतः शामिल ही नहीं होते, एक एक विधि कार्य को अपने निर्देशन में पूरा कराते हैं। मुखाग्नि से लेकर के मलिन षोडशी पर्यंत सारा कार्य अपने निर्देशन में पूरा कराते हैं। क्योंकि जाते जाते बाली की मति शुद्ध हो गई थी, निर्मल हो गई थी। और भगवान का विरुद्ध है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंतिम समय में बाली सूर्यों की स्थिति को प्राप्त कर लिए थे, ज्ञानियों की स्थिति को प्राप्त कर लिए थे, परम भक्तों प्रपन्नों की स्थिति को प्राप्त कर लिए थे। इसलिए श्री रामभद्र ने सारा कृत्य कराया। तो विमर्श किया जाए तो बाल से अधिक सौभाग्यशाली क्या होगा। मरा भी तो श्री रामभद्र के हाथों और अंतिम संस्कार भी संपन्न होता है। इन्हीं की अनुकंपा से, श्री रामभद्र की अनुपम अनुकंपा बाली को प्राप्त हुई। बंधुओं, महाभाग्यशाली बाली धन्य हो गए। मरते समय और मरने के पश्चात जो बाली को गति उपलब्ध हुई, ऐसी गति बड़े बड़े महामुनिंद्र जोगिंद्र अमलात्मा महात्मा परमहंसों को भी बंधुओं सुलभ नहीं होती, अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग्यवान बाली के इस स्थिति में अब बाली समस्त उन भक्तों और प्रपन्नों के लिए प्रणम्य बन गया। इसलिए आओ यहीं पर बाली के प्रसंग को इति करते हुए बाली के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाली राम भद्र भगवान की। और जब बाली के चरणों में प्रणाम किया तो राम सखा सुग्रीव के भी चरणों में प्रणाम करना उचित ही है। राम की मित्रता जिसे प्राप्त हुई, क्या वह व्यक्ति प्रणम्य नहीं है? ऐसा मत समझना कि सुग्रीव प्रणम्य नहीं, इसलिए सुग्रीव के चरणों में भी इस प्रसंग में प्रणाम निवेदन। पुनः कल कहा था पंचकन्याओं में तारा का स्थान है। अहिल्या द्रौपदी तारा तीसरे स्थान पर ही है। इसलिए भगवती तारा के चरणों में भी इस प्रसंग में प्रणाम करना, प्रणाम निवेदन करना चाहिए। पुनः तारापति बाली के चरणों में तो प्रणाम है ही। परम भागवत दास अंगद कीजिए। श्री रामभद्र के चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाले अंगद के भी चरणों में प्रणाम निवेदन करना चाहिए। परम भागवत है अंगद।
इस तरह बाल के समस्त परिकरों के चरणों में नमन, जिन्होंने श्री रामभद्र के चरणों की शरणागति प्राप्त की। समस्त वानर समाज का एवं सुग्रीव का प्रतिनिधित्व करते हुए अब श्री हनुमान ने श्री राम जी को नगर में चलने का आमंत्रण दिया है कि हे भगवान, हे प्रभु, अब आप नगर में चलें और चल करके सौम्य सुग्रीव को विधिवत राजपद पर अभिषेक कर दें। श्री रामभद्र ने कहा, हे हनुमान, हे सौम्य, हे ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मैं अपने श्रद्धेय पिताजी का निर्देश पालन करने के लिए ही वन में आया हूँ और 14 वर्ष पर्यंत तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। 14 वर्ष के भीतर मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हे सौम्य, हे हनुमान, आपका निवेदन स्वीकार है, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता हूँ। प्रत्युवाच हनुमंतम बुद्धिमान वाक्य को विदः, 14 समा सौम्य ग्रामम वा यदि वा पुरम, न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुर्निर्देश पालकः, 14 समा सौम्य ग्रामम वा यदि वा पुरम। मैं गांव और नगर में 14 वर्षों तक नहीं जा सकता हे हनुमान, इसलिए मुझसे बहुत आग्रह करना उचित न होगा। इस तरह रामभद्र ने जब कहा तब हनुमंत लाल मौन हो गए। फिर प्रभु ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव सुनो, बाली ने मरते समय विश्वास पूर्वक और विनम्रता पूर्वक अपने प्राण प्रिय पुत्र अंगद को मुझे और तुम्हें भी समर्पित किया है। हे प्रभु, इस अंगद को मेरे समान बलवान समझ करके अपना दास बना लीजिए। जो दासत्व मैं न कर सका, आपके चरणों की शरणागति मैं न कर सका, मेरा पुत्र करके मेरे कर्तव्यों को पूरा करेगा और आपके कार्य को भी पूर्ण करने में सहयोग करेगा। अब हे सुग्रीव, यह अंगद तुम्हारा तो भतीजा है ही, ये हमारे पुत्र के समान है। ऐसा रामभद्र ने वाल्मीकि में कहा, अंगद मेरे पुत्र के समान है और अंगद में किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं है। अंगद स्वयं बुद्धिमान और स्नेही प्रेमी हृदय के हैं। अंगद का हृदय भी बहुत उदार है, संकुचित हृदय का नहीं है। इसलिए हे सुग्रीव, अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना। अंगद युवराज पद के योग्य हैं और अधिकारी भी हैं और हम दोनों ने स्वीकार भी किया है। साथ ही अंगद के प्रति मेरे मन में पुत्र भाव है। इमं मप्यंगदं वीरं यौवराज्ये विसेचय, ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च। एक तो बाली के एकमात्र अकेले ज्येष्ठ पुत्र हैं। नीति के अनुसार भी ज्येष्ठ बाली के पुत्र ही युवराज होने की योग्यता रखते हैं। अंगदोऽव्यय अदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्, रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अंगदं संपरिष्वज्य। श्री रामभद्र के इस वचन को सुन करके शीघ्र ही सुग्रीव ने खींच करके अंगद को निकट
लिया और छाती से लगा लिया। पुत्रवत स्नेह अपना प्रेम प्रदान किया। अंगदम परिस्वज्य अंगदम संपरिस्वज्य जौवराज्येभ्यसेचय। और मानसिक संकल्प ही नहीं, घोषणा भी किया सुग्रीव ने, हे प्रभु निश्चय ही अंगद हर प्रकार से योग्य हैं, पुत्रवत हैं, हर प्रकार से राज्य पालन करने के गुणगणों से संपन्न हैं, अतः निश्चय ही अंगद ही युवराज होंगे। ये केवल मात्र आपकी आज्ञा पालन करने के लिए ही नहीं, अंगद के प्रति मेरे मन में भी पुत्र भाव ही है। किष्किंधा प्रदेश के भावी शासक की घोषणा श्री रामभद्र ने अंत्येष्टि के समय में ही कर दिया। ये कितनी बड़ी देखो उदारता तो है, इसके साथ साथ यह बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ राजनीति है। हो सकता है कहीं राजत विद्रोह न हो जाए सुग्रीव को राजा बनाए जाने से। ये तो क्योंकि बाली अखिल वानराधिपति है और सुग्रीव ने श्री रामभद्र के द्वारा बाली का वध कराया। कहीं ऐसा न हो कि इस अपराध के चलते संपूर्ण बंदरों के भीतर सुग्रीव के प्रति विद्रोह जन्म ले ले। तो विद्रोह को शांत करने के लिए भी अंगद को युवराज पद पर अभिषेक कराया गया कि चलो सुग्रीव जब तक बूढ़े जब तक हैं तब तक हैं, लेकिन उसके बाद तो बालीपुत्र अंगद ही हमें राजा के रूप में प्राप्त होंगे। तो सारा विद्रोह को भी निर्मूल कर दिया श्री रामभद्र ने। जैसे विभीषण के आते बगल में बिठाया, खस्त एव व्यतिष्ठत, आकाश में आके खड़े थे विभीषण। देखते ही भगवान श्री रामभद्र ने विभीषण को लंकेश कह करके पुकारा। उस समय विभीषण पीछे मुड़ करके देखने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लात मार करके भैया ने निकाल दिया और अब पीछे पीछे दौड़े मनाते हुए कहीं चले तो नहीं है मेरे पीठ पीछे। तो पीछे मुड़ करके विभीषण देखने लगे। जब रामभद्र ने कहा हे लंकेश ये ही आगच्छ आओ, पीछे मुड़ करके देखने लगे विभीषण, कहीं भैया भी तो नहीं आ गए पीछे पीछे। लेकिन रावण थोड़े आया था। आते ही लंकेश कहा और समुद्र का जल बना करके तिलक करते ही सारा तिलक कर दिया, लंकेश पद पर अभिषिक्त कर दिया विभीषण को। यह भी क्या है, यह भी सर्वोत्तम राजनीति है। कहां कहां का राज्य व्यवस्था और राज्य शासन चलाओगे? जितने तुम्हारे अधीन है, जो जो तुम्हें कर प्रदान कर रहे हैं, सब तुम्हारे अधीन होकर के तुम्हारी संस्कृति और संस्कार को स्वीकार करे। जहां तक सांस्कृतिक साम्राज्य भारतवर्ष की पुरानी नीति है, प्रशासनिक राजनीति नहीं रही है हमारी, सांस्कृतिक, जहां तक भारतीय संस्कृति का प्रचार और बलपूर्वक भी नहीं। हाँ? क्योंकि कन्वर्ट बदलने वाली प्रथा ही सनातन धर्म में नहीं है। आप किसी भी धर्म में आज इस्कॉन जो कर रहा है, यद्यपि मैं उसके सारे कृत्यों की प्रशंसा करने वाला नहीं, लेकिन आप ईसाई बने रहो, आप मुसलमान बने रहो, आप यहूदी बने रहो, पेट पर पखावज लेकर के हरे राम 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 हरे हरे करते रहो, नाचते रहो, कूदते रहो, आनंद मनाते रहो, मेरे कृष्ण का भजन करो जैसे रहीम खान खाना। को किसी ने मुसलमान से हिंदू थोड़ा बनाया नहीं, हमें किसी को कुछ बनाने में, ये भारतीय सनातन धर्म को, धर्म वालों को किसी को कन्वर्ट करने में, बदलने में आस्था नहीं है। हृदय परिवर्तन में आस्था है, और वह भी स्वतः बदले। स्वतः तू स्वीकार कर लो जैसे रहीम खान खाना ने स्वीकार किया। जीवन भर रहने को रह गए मुसलमान ही,
लेकिन परम कृष्ण भक्त हुए, जिनके कृष्ण भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के साथ उन्हें अनेक बार दर्शन प्रदान करते हैं। श्री राम भद्र भगवान की ये मत सोचना कि भगवान दर्शन नहीं देते, ये मत सोचना कभी। हाँ, दर्शन देते हैं, खूब देते हैं। हाँ, खूब देते हैं, खूब देते हैं, खूब देते हैं। कितना कहो, खूब देते हैं। सौखे दीदार अगर हो तो नजर पैदा कर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दर्शन दे दिए तो उसका वो कुछ का कुछ हो गया, वो तुम्हारे जैसा ही रहेगा। क्योंकि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। भगवत दर्शन के बाद भी इस शरीर का जन्म के समय जो प्रारब्ध निश्चित हो गया है, उन प्रारब्ध कर्मों को राजा रंक जोगी भोगी सबको भोगना पड़ता है। जोगी हो चाहे भोगी हो, अपने अपने प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। हाँ, शरीर पातानंतरम आनंदमेव। शरीर पात के बाद, शरीर छूटने के बाद फिर तो वह आनंद में ही प्रवेश करता है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद भगवान स्वतः कहते हैं जगत में लौट करके पुनः संसार में वह जीवात्मा नहीं आता, आनंद में ही निमग्न हो जाता है। लेकिन जावत प्रारब्ध है, जितना प्रारब्ध है उतना प्रारब्ध उसे भोगना पड़ता है। भगवत दर्शन के बाद, भगवत मिलन के बाद भी जीव का प्रारब्ध उसका पीछा करता है। हाँ, ये अवश्य है कि भगवत दर्शन के बाद वह प्रारब्ध सुखपूर्वक व्यक्ति भोग करके काट लेता है। बहुत बड़ा दुख भी आने वाला होगा तो थोड़े में पैर टूटना होगा तो ठेस लग करके रह जाएगा। समझ गए ना? लिखते हैं शास्त्रकारों यही वो काना भरत, बहुत बड़ा सिर कट जाए लेकिन थोड़ी सी आंख में कुछ हो करके। प्रारब्ध तो ऐसा है कि सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन यही वो काना भरत, काना बन करके थोड़े देर के लिए और प्रारब्ध भोग करके शांत हो जाएगा। यही वो खंजा भवति। प्रारब्ध तो ये है कि पैर जो है कट जाए, टूट जाए, लेकिन थोड़ा सा नाखून में ठेस लग करके, फूट करके, 2-4 बूंद ही रक्त निकल करके आपका प्रारब्ध अत्यल्प हो जाएगा। दुख का जो प्रारब्ध है वह कम होगा। लोग कहते हैं कि फिर तो जो प्रारब्ध भोगना ही है तो क्यों हम धर्म कर्म करें? इसलिए करें कि प्रारब्ध आपका सिमट जाएगा, प्रारब्ध आपका हल्का हो जाएगा, प्रारब्ध आपका बहुत न्यून हो जाएगा। हाँ? जैसे कहा पैर टूटना है तो ठेस ही लगे, और सिर कटना है तो आंख ही कान ही थोड़ा सा कटपीट करके आपका प्रारब्ध शांत हो जाएगा। था तो भयंकर, लेकिन थोड़े में ही निवृत्त हो जाएगा। इसलिए भगवत प्रीति करे, भगवत धर्म करे, भागवत धर्म अपनावे। इसलिए अपनावे कि हमारा प्रारब्ध जो बहुत भयंकर है, यत्किल विसंसृजति जंतुरिह क्षणार्ध, आधे क्षण में जो पाप जीवात्मा करता है उसे भोगने के लिए ब्रह्मा की आयु प्राप्त हो, तब भी भोगते भोगते नरकवास से छुटकारा न हो। ऐसे किल्विष, ऐसे पाप को भी चुटकी में, क्षण भर में उन पाप कर्मों का फल भोग करके निकल जाता है। इतना ही प्रारब्ध उसका जो संचित है वह भी मिट जाता है। जो व्युपगत नहीं, अब व्युपगत है, जो प्रारब्ध ही नहीं हुआ भोगने के लिए, तो केवल और केवल इस शरीर के लिए मिला है। और इस शरीर में भी जो प्रारब्ध बहुत भयंकर है वो हल्का हो जाएगा। यही वो काणा भवति खंजा भवति, शास्त्रकार कहते हैं। यहीं पर थोड़े से टूट फूट करके और व्यक्ति जीवात्मा थोड़े में अपने प्रारब्ध को भोग करके और यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए व्यक्ति को सन्मार्ग, सद्धर्म, सत्कर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यही तो सुन करके सब ईसाई भी पेट पर पखावज बांध करके चलो, मंगोलों जैसे दुर्दांत कौन होगा, वो भी पेट पर पखावज बांध के आज
और हरे राम भी कहने नहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं? होड़े राम 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 होड़े होड़े, होड़े कृष्ण 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 होड़े होड़े, नाच नाच। राम राम कहने नहीं आ रहा है, कृष्ण कृष्ण कहने नहीं, लेकिन कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतने से उनका प्रारब्ध शांत होगा, भगवत प्रीति के पात्र बनेंगे और भगवत धाम के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान ये नहीं देखते कि ये ईसाई है, ये मुसलमान, ये नहीं देखते। जमना खसा गया सबके लिए वे हैं, वे सबको पार करते हैं। बस जो उनका स्मरण करे, जो उनके चरणों की शरणागति करे। रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अंगदं संपरिस्वज्य जौवराज्येभ्यसेचयत्। श्री अंगद को जो राजपद पर अभिषिक्त करके देश के किष्किंधा प्रदेश के भावी शासक की भी श्री रामभद्र ने मानो घोषणा कर दी। इससे राजद्रोह, गृह युद्ध इत्यादि सब टल गया। इतना ही नहीं, सुग्रीव के प्रति बाली के अनुचरों की भी प्रीति जग गई। जो बाली के कट्टर समर्थक थे, उन कट्टर समर्थकों के हृदय में भी सुग्रीव के प्रति प्रीति प्रेम जग गया। उसी तंत्र के द्वारा, जो तंत्र बाली का था, उसी तंत्र के द्वारा सुग्रीव अधिशास्ता बन गए। तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। सब लोगों ने प्रीति पूर्वक सुग्रीव को अपना शासक स्वीकार किया और अंगद को जो राजपद पर ही नहीं, भावी राजा के रूप में बाली के अनुचरों ने, बाली के दृढ़ प्रेमियों ने उन्हें भावी राजा के रूप में देखना आरंभ कर दिया। ये श्री रामभद्र की दिव्य राजनीति है। कोई सामान्य राजनीति नहीं है, ये कलुषित राजनीति नहीं है, ये देव नीति है, दिव्य नीति है। अंगदे चाभिषिक्तेतु सानुक्रोशाः प्लवंगमाः साधु साध्वीति सुग्रीवं महात्मानो यः पूजयन्। जब अंगद का अभिषेक हो रहा है, अंगद का जय जयकार सब नहीं कर रहे हैं, सुग्रीव महाराज की जय हो। कौन बोल रहे हैं? बाली के अनुचर बोल रहे हैं, सुग्रीव महाराज की जय। क्यों? अंगद का अभिषेक जो हो रहा है, इसलिए इतनी कृतज्ञता हो गई कि सुग्रीव का की जय जयकार हो रही। साधु साध्वी सुग्रीवम। और जो बुजुर्ग है, जो विवेकी हैं, बुजुर्ग हैं, अधिक उम्र वाले हैं, जो किम पुरुषगण, वे लोग कहते हैं देखो हम लोग व्यर्थ ही सुग्रीव को शत्रु समझ बैठे थे बाली का। सुग्रीव तो साधु सज्जन, देखो तो सही। इतना सब होने के बाद भी बाली के पुत्र को ही युवराज सुग्रीव ने नियुक्त किया। इसलिए साधु साध्वी तो सुग्रीवम महात्मानो यः पूजयन्। ये सुग्रीव को अब तक बाली के अनुचर अपूजित समझ रहे थे, तिरस्कार के योग्य समझ रहे थे, अपमान के योग्य समझ रहे थे, वही बाली के अनुचरगण महात्मा कहने लगे बाली नारायण सुग्रीव को कि सुग्रीव तो महात्मा है, साधु है। जो आज तक उनका सम्मान नहीं कर रहे थे, वे बढ़ चढ़ करके सम्मान करने के लिए सभी इस राज्याभिषेक के समय में जितने विशिष्ट जन थे बाली के अनुचर, उन सब लोगों ने इनका, मेरी भक्तिमयी आंखें देख रही है कि दिव्य सब लोगों ने पट्टाभिषेक किया है। सब लोगों ने अपनी अपनी चादर उड़ा करके और सुग्रीव को तिलक सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुचरों ने लगाया है और जय जयकार किया है। रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। फिर जिस राम का अनुशासन स्वीकार करके सुग्रीव को ऐसी सद्बुद्धि जगी, ऐसे श्री रामभद्र की जय जयकार। श्री लखनलाल जो वहाँ उपस्थित हैं, उनका भी पुनः पुनः जय जयकार हो रहा है।
प्रीताश्च तुष्टुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिने रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। बड़ी प्रशस्ति हो रही है सुग्रीव की। अंगद जो राजपद पर जो अभिषिक्त हो गए, यही मुख्य कारण। इस प्रकार राजा और युवराज पद पर सुग्रीव और अंगद को देख करके सब बानरगण, दोनों पक्षों के बानरगण, सुग्रीव पक्षी और बाली पक्षी बहुत प्रसन्न हुए। मतलब बाली के जो अनुचर थे वे दृढ़ बैर रखने वाले नहीं थे, बैर को पालने वाले नहीं थे, वे इतने तुच्छ प्रकृति के नहीं थे कि ऐसे उदारता पूर्वक अंगद को युवराज बना देने के पश्चात भी उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई बैर सुग्रीव के प्रति रह जाए। अतः इस बैर को दूर करने वाले श्री रामभद्र और लखनलाल की भी सब स्तुति कर रहे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं। इस कार्य से अंगद की प्रतिभा का, उनके बुद्धि, वैभव और यथोचित अधिकार का सम्मान हुआ है। इतना ही नहीं, राजनीति विशारद श्री रामभद्र ने बानर समाज की तरुण अर्थात युवा प्रतिभा का भी अभिनंदन किया है कि अब तक तो बूढ़े लोग सब देख ही रहे थे, युवकों को भी कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। अब 100 वर्ष 80 वर्ष के बूढ़े लोग, उनके साथ कुछ युवक लोग लग जाएंगे तो क्रिएटिविटी, क्रियात्मकता बढ़ जाती है और देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन आता है। और अंगद को युवराज बनाए जाने से केवल इन बंदरों का ही नहीं बल्कि बाली का भी सम्मान हो गया। अंगद को युवराज बना करके बाली को भी मरने के पश्चात मानो सम्मान प्राप्त हो गया। करुणामय श्री रामभद्र ने बाली का नाम समाप्त न हो, अंगद के द्वारा क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी बाली का लोग स्मरण करते रहे। ऐसे नहीं कि बाली का कहीं पर कोई स्मारक बना है, कहीं उसके नाम से कुछ है तो लोग तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे। हाँ, जैसे आजकल हो रहा है, ये प्राय देखा जाता है। श्री रामभद्र भगवान के इस तरह श्री रामभद्र ने निष्पक्ष राजनीति की, साथ ही और भी अनेक लाभ। एक लाभ यह भी हुआ कि श्री अंगद को युवराज बना करके श्री रामभद्र ने बाली की अंतिम अभिलाषा की भी पूर्ति कर दी है। केवल बाली की ही नहीं बल्कि तारा देवी के हृदय को भी आनंद से भर दिया है। जो तारा रामभद्र की अनन्य भक्त है, ऐसे अनन्य भक्ता तारा के हृदय को भी आनंद से भर दिया, संतुष्ट कर दिया। इस एक अंगद को युवराज बनाने से कितना कार्य संपन्न हुआ है, यह निश्चित ही एक कुशल विवेकी राजनीतिज्ञ ही ऐसे कार्य को कर सकते हैं। पुनः महर्षि वाल्मीकि ने निवेदन किया, विशाल बानर सेना के अधिपति पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री राम के निकट जाकर अपने महाभिषेक का समस्त वृतांत निवेदन किया। क्योंकि अभिषेक के समय में लखन ही आए थे, श्री रामभद्र तो नगर में प्रवेश नहीं किए थे। वो सारी बातें पुनः सुग्रीव जाकर के सुनाते हैं, राम जी से ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और भी बहुत सी बातें हुई हैं। राम जी ने पूछा होगा, ये बताओ बाली के जो लोग अपने थे वे लोग आए थे कि नहीं अभिषेक? आए थे। उन लोगों ने तुम्हें तिलक लगाया कि नहीं? हाँ लगाया। तो सब गुप्त चर्चा हुई है। बाली के जो अनुचर लोग थे, तुम तो सबको जानते हो। हाँ बिल्कुल सबको जानता, उसमें कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया।
सुनो देखो जो नहीं आया उसे भी बुला लेना आगे पीछे। सबको बुला करके समय समय से सबका सम्मान करना। इस तरह तुम्हारा राज्य अकंटक, जब तक तुम्हारा जीवन होगा तुम्हारा यह राज्य मित्र अकंटक होगा। और सुग्रीव का के प्रति स्नेह और नारायण अंगद से सम्मान और तुम्हें अंगद के प्रति सदा स्नेह बनाए रखना होगा। यही तुम्हारा विशेष कर्तव्य है। सुग्रीव ने सब आकर के सुना, कहा प्रभु आप जैसी आपकी आज्ञा, जैसी जैसी आपकी आज्ञा थी वैसा वैसा ही हुआ। कोई ऐसा मुझे नहीं महसूस हुआ कि बाली के उद्धार के पश्चात बद्ध-बैर होकर के कोई न आने की। जिनको जिनको मैंने नाम लेकर के बुलाया सब लोग उपस्थित हुए और मुख देख करके भी यह प्रतीत नहीं हुआ कि ठीक है बाली के न रहने से मन में दुख तो है, लोगों के मन में दुख है, शोक है, लेकिन अंगद को जो राजपद पर अभिषिक्त करने का आपका जो यह अनुशासन था, इस अनुशासन ने उनके हृदय के सारा बैर भाव निष्कलुष कर दिया, निकाल दिया। रामभद्र ने कहा सुग्रीव इस बात का सदा तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से अंगद को मेरा अपना औरस पुत्र मान करके तुम्हें इनके प्रति स्नेह समर्पित करते रहना होगा। अब जब रामभद्र ने ही अंगद को अपना पुत्र मान लिया तो भला सुग्रीव की हिम्मत होगी कि उल्टा पुल्टा कर सके? संभव ही नहीं है। निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकम कपिवाहिनी पते रुमां च भार्याम् उपलभ्य वीर्यवान् अवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा। और क्या लाभ हुआ? जो रुमा जिसका अपहरण कर लिया था बाली, वह रुमा इनकी पत्नी है, रुमा भी इन्हें प्राप्त हो गई। रुमा की प्राप्ति से सुग्रीव को विशेष आनंद हुआ। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को लिखना पड़ा रुमां च भार्याम् उपलभ्य वीर्यवान् अवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा। जिस तरह कोई देवता स्वर्ग से च्युत हो जाए और पुनः उसे स्वर्ग का राज्य ही नहीं, स्वर्ग में निवास करने वाली अपनी नित्य अर्धांगिनी पत्नी भी प्राप्त हो जाए, जो आनंद देवताओं को, जो सुख आनंद देवताओं को होता है वही सुख सुग्रीव को प्राप्त हुआ। निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकम कपिवाहिनी पते। बांदरराज सुग्रीव का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और श्री रामभद्र को सब समाचार सुनाकर सुग्रीव पुनः अंगद के साथ किष्किंधापुरी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। तब श्री रामभद्र लखनलाल के साथ प्रवर्षण पर्वत पर, जहाँ नित्य वर्षा हुआ करते हैं, उस प्रवर्षण पर्वत पर आकर के चातुर्मास से व्यतीत करने के लिए, तब तक ज्येष्ठ का महीना व्यतीत हो गया, आषाढ़ का श्रावण का महीना, श्रावण का महीना चला आया। 4 माह जो वर्षा ऋतु के हैं, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। प्रस्रवति जलम अस्मात् इति प्रवर्षणः प्रस्रवण पर्वत, प्रवर्षण पर्वत भी इनका नाम। प्रवर्षण कहो या प्रश्रवण कहो, दोनों ही नाम प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवत में प्रवर्षण, श्रीमद् वाल्मीकि में प्रश्रवण, दोनों नाम प्रसिद्ध है। जिस पर्वत पर नित्य निरंतर झरने झरझर 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 सुख सारी का कलरव करते रहते, भ्रमर गुंजार करते, अनेक प्रकार के वृक्ष झुंड के झुंड झूमते रहते, ऐसे प्रवर्षण प्रश्रवण पर्वत पर आकर के श्री रामभद्र निवास करने लगे। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम् आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रश्रवणं गिरि। बड़ा
ही मनोरम प्रश्रवण पर्वत के शिखर दिव्य जगह जगह कुंज बने हुए हैं। सुख सारिकाएं कलरव गुंजार भ्रमर कर रहे हैं। झूमते हुए वृक्षों पर्वतों के शिखर को देख करके श्री रामभद्र को बड़ा ही आनंद हुआ है। उधर किष्किंधापुरी में सुखपूर्वक सुग्रीव अपने पूजन परिजन स्वजन सगे संबंधियों के साथ निवास करने लगे और इधर श्री रामभद्र भी चातुर्मास्य में दीक्षित होकर के निवास करने लगे। तस्य शैलस्य शिखरे महती मायतां गुहां प्रत्यगृहीणीत वासार्थं राम सौमित्रिणा सह। प्रश्रवण पर्वत के ऊपर बड़ी सुंदर एक गुफा है। उस गुफा को ही लखनलाल ने निवास के लिए चयनित किया है, जिस गुफा के अत्यंत निकट तुंगभद्रा नदी अत्यंत निकट होकर के प्रवाहित हो रही है, बहती है। कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा। चारों तरफ वन से घिरा हुआ पर्वत है। उतुंग उतुंग ऊंची ऊंची पर्वत शिखर ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ रहे होंगे। वृक्षों को पकड़ करके लताएं झूम रही होंगी। उन लताओं के द्वारा पुनः कुंजों का निर्माण, इसमें अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे होंगे। अत्यंत ही मनोरम दृश्य। उस दृश्य को देख करके 4 माह श्री रामभद्र चातुर्मास्य के निमित्त वहीं संकल्प पूर्वक निवास करते हैं। सन्निकट में तुंगभद्रा नदी कल कल छल छल निनाद करती हुई कभी बढ़ती कभी घटती अनेक प्रकार के आवर्तों का समय समय पर श्री रामभद्र प्रातः मध्याह्न और संध्याकालीन तुंगभद्रा में स्नान करते, तर्पण करते, देवताओं की आराधना करते। इस प्रकार किष्किंधापुरी के निकट प्रवर्षा पर्वत की गुफा में तुंगभद्रा से अत्यंत निकट निवास करने लगे। मानो पुनः चित्रकूट का ही सुरम्य गुफा प्राप्त हो गई हो, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। चित्रकूट कभी गए हैं कि नहीं आप? कौन कौन गया है चित्रकूट? कोई नहीं गया है। जिस गुफा में श्री रामभद्र ने निवास किया था चित्रकूट में, आज भी वह गुफा है। आज भी इस गुफा में लोग जाकर के दर्शन करते हैं। बड़ी सुंदर गुफा है और जाने के बाद प्रतीत भी होता है कि निश्चय ही कोई बहुत बड़ा महापुरुष इस गुफा में निवास किया होगा। सहज ही कालुष्य पूर्ण मन भी सहज ही कुछ एक क्षणों में ही शांत हो जाता है। चित्त में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। ये मन में आता है कुछ क्षण किसी किनारे बैठ करके इस गुफा में आंखें बंद करके जरा आत्म ध्यान करूं, ऐसी प्रवृत्ति जगती है। बहुत से साधकगण जो बहुत देर तो लोग निवास नहीं करते, जाते हैं कुछ देर बैठ करके पूरा घूम के चले आते हैं, क्योंकि गुफा में बहुत उमस जाड़े की ऋतु में भी जाइए तब भी उसमें उमस है। इस समय तो और उमस होती है, फिर भी साधक लोग जाते हैं, किनारे बैठते हैं, अनुभव करते हैं। कभी श्री रामभद्र इसी गुफा में निवास किए थे। कभी चित्रकूट जाना, मंदाकिनी में स्नान करना और उस गुफा का दर्शन करना, कुछ देर बैठ करके अनुभव करना, बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यहाँ रहकर भगवान श्री रामभद्र को बार बार चित्रकूट की वह गुफा स्मरण में आती, नदी मंदाकिनी की स्मृति हो जाती और इस तरह स्मरण करते हुए लखन के साथ अनेक प्रकार की चर्चा करते हुए चातुर्मास्य का समय गुजार रहे हैं। यहाँ पर श्री रामभद्र ने वर्षा ऋतु में झूमते हुए वृक्ष और कलरव करते हुए पशु पक्षियों को देख करके बड़ी ही साहित्यिक भाषा में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद पुनः शरद ऋतु का वर्णन आया है। श्री रामभद्र महाप्रभु लखनलाल से कहते हैं, हे लखन, देखो
जल की प्राप्ति कराने वाला यह वर्षा काल प्राणी मात्र के लिए अत्यंत ही सुखद है। जिस वर्ष वर्षा ऋतु में वर्षा न हो कितनी बेचैनी हो जाती। सभी हाथ उठा करके आकाश की ओर देखते हैं कि हे दैव तू बरसता क्यों नहीं। वर्षा ऋतु आवे और वर्षा न हो। तो जिस तरह विवेकी प्राणी तो अपना मुख खोल करके चिल्लाते हैं, पशु पक्षी भी करुण क्रंदन करते हैं, भी चिल्लाते हैं। हाँ, बड़े दुखी होते हैं कि वर्षा क्यों नहीं हो रही। जल की प्राप्ति वर्षा काल में न हो तो चित्त जिस तरह दुखी हो जाता है। हे लखन देख, ये कितना सुंदर सुखद वर्षा काल आया हुआ है। सारे प्राणी इतने सुखद अनुभव कर रहे हैं। तुम अच्छी तरह देखो, पर्वत के समान ज्ञात होने वाले जल भरे मेघों से यह विस्तृत आकाश मंडल कैसा छाया हुआ। बड़े बड़े आकाश मेघ पर्वत के समान इधर उधर जो चलते, उनकी अद्भुत शोभा देख करके श्री रामभद्र लखन से निवेदन करते हैं, वर्णन करते हैं। इन जल भरे मेघों को जरा देखो लखन, ये कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। इन जल भरे मेघों से आकाश मंडल ढक गया है। ढकते हुए आकाश मंडल को देख करके रामभद्र के मन में मन मयूर भी मानो नृत्य करने लगता है। अयंस काल संप्राप्त समयोद्य जलागम संपश्यतम नभो मेघैः संवृतम गिरिसन्निभैः। वर्षा काल मेघनभ छाये क्वचित् प्रवृत्तैः क्वचिन् उन्नदद्भिः क्वचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकायैः व्यालम्बबर्हाभरणैर्मयूरैर्वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्। ये लखन देखो, इन मेघों को देख करके किस तरह है मयूर, केवल मेरा मन मयूर ही नृत्य नहीं कर रहा है, ये मयूर भी गा गा करके नृत्य कर रहे हैं। इनका गाना, इनका नाचना कितना सुंदर हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हे सुमित्रानंदन देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से मयूर एक साथ मिलकर के वर्षा के भरे हुए जल से इन मेघों को देख करके मानो ये नृत्य का आयोजन कर रहे हैं। इस मयूर नृत्य को जरा देखो, इनका कितना सुंदर संगीत नृत्य समारोह चल रहा है। ऐसा रामभद्र निवेदन करते, वर्णन करते हैं, जिसमें केवल मयूर ही मयूर है। मानो ये मयूरों का, मयूर मंडली की संगीत और नृत्य चल रहा है। मयूरेतर जाति के लोग दूर से ही, अन्य पक्षियों को जरा देखो तो सही लखन, कैसे वृक्षों पर बैठ करके अन्य पशु पक्षी भी अपने अपने घोंसले और शाखाओं पर बैठ करके मयूर मंडली के इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। ये मत समझना कि केवल मयूर समूह में नृत्य करे तो मनुष्य ही देख करके झूमते हैं। मयूरों के नृत्य को देख करके अन्य पक्षी भी आनंदित होते हैं और उन्हें मंडली में नृत्य करते हुए देख करके सब कलरव करते हैं, चहचहाते हैं। रामभद्र ने कहा देखो लखन, किस तरह मयूर से जो इतर जाति के पक्षी हैं वे भी इनके नृत्य को देख करके कितने आनंदित हो रहे हैं। लेकिन मयूर की मंडली में लखन गाने वाले भी मयूर हैं, नाचने वाले भी मयूर हैं। और देखो चारों तरफ से घेर करके कैसे मंडली बना करके दर्शक भी मयूर बने हुए हैं। यहाँ मयूरों के का नृत्य चल रहा है। गायक भी मयूर हैं, दर्शक भी मयूर हैं, नर्तक भी मयूर हैं
और एक दूसरे को शाबाशी देने वाले भी मयूर ही हैं। सब आनंदित हो रहे हैं, सबकी वेशभूषा समान है। इन समान वेशभूषा वाले मयूरों को देख करके हृदय कैसा नृत्य कर रहा है। हे लखन, इन मयूरों का जरा आभूषण तो देखो। इतने श्री रामभद्र मयूरों के नृत्य को देख करके मग्न हो गए हैं कि मयूरों के पंखों पर बने हुए जो सुंदर सुंदर चित्रकारियां हैं, उन चित्रकारियों को आभूषण के रूप में वर्णन कर रहे हैं। व्यालंब बरहाभरणैर् मयूरैः बने सुसंगीतमिव प्रवृत्तम्। व्यालंब बरहाभरणैर् मयूरैः, मयूर के शरीर पर चित्रित जो चित्र हैं विविध प्रकार के, उन्हें आभूषण के रूप में श्री रामभद्र ने वर्णन किया। तात्पर्य, जब मयूर नृत्य करता है तब वह अपने बहुरंगी सुंदर पंखों को फैला करके, लंबे लंबे दर्शनीय पंख फैला करके मयूर नृत्य करता है। समेट करके नहीं करता, चारों तरफ से अर्धचंद्राकार फैला करके और नृत्य में प्रवृत्त होता है। हमारे गोविंदराज इस श्लोक पर निवेदन करते हैं कि संगीत विषय के चित नृत्यंती। कुछ ऐसे मयूर हैं जो संगीत में पारंगत हैं तो वे गा रहे हैं, कुछ ऐसे मयूर हैं जो नृत्य विधि में पारंगत है तो नाच रहे हैं। इसलिए केचित नृत्यंती केचित गायंती केचित प्रधाना अनुभवंती। और जो न नाच सकते न गा सकते, बहुत वृद्ध हो गए, पंख फैला करके केवल अनुभव कर रहे हैं और वाह वाही दे रहे हैं। नृत्यन्तु मयूराः सर्वे नरदन्तश्च पुनः पुनः। जो बहुत भार वाले हैं, जो बहुत नहीं दौड़ सकते, जो बहुत नहीं नाच सकते, जो वृद्ध है, जिनके बहुत लंबे लंबे पंख हो गए हैं, वे केवल वाह वाह आनंद। अब ये सब पक्षी की भाषा समझ करके आपस में दोनों भाई चर्चा कर रहे हैं। संसार में भी देखा गया है कि कुछ लोग गाते हैं तो कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग बैठ करके देखते हैं जिन्हें स्वर का ताल का कोई ज्ञान नहीं, वो भी जब समा बजती है वाह वाह करते हैं। और जिन्हें समझ है ताल का स्वर का, तो उसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, और जिन्हें नृत्य करने भी आते हैं, ताल और लय का स्वर का समझ है, नृत्य करना जानते तो रह नहीं पाते, वे उठ करके नृत्य करने लग जाते हैं। इस तरह प्रायः प्राकृत जीवन में भी देखा जाता है। उसी प्रकार का वर्णन श्री रामभद्र ने लखनलाल से कर रहे हैं। इस मनोरम संगीत सभा का आयोजन अनुभव करके दोनों बड़े आनंदित हैं। लखन से रामभद्र ने कहा, हे लखन देख, आषाढ़ी पूर्णिमा को सनातन धर्मज्ञ मर्मज्ञ लोग, संत लोग, तपस्वी जन प्रायः करके कुछ न कुछ नियम लेकर के एक जगह स्थिर होकर के निवास करते हैं। वे प्रायः द्विदल आषाढ़ी पूर्णिमा से द्विदल श्रावण भाद्र कम से कम 2 माह दाल नहीं खाते, द्विदल का त्याग कर देते हैं। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो दधी का त्याग कर देते हैं, साग का, पत्तीदार साग का त्याग कर देते हैं। कर देना चाहिए। और इतना पाठ करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना पंचाग्नि का सेवन करेंगे। कुछ एक ऐसे हैं जो 12 इत्यादि व्रत का अनुष्ठान करते हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो चंद्रायण करते हैं। कुछ न कुछ नियम लेकर के चारों आश्रम में निवास करने वाले लोग इस वर्षा ऋतु में अपने
आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ दैहिक शक्ति का भी अभिवर्धन करने के लिए विविध प्रकार का नियम लेकर के रहते हैं। इसलिए हे लखन, हम लोगों को भी नियम के भीतर कुछ और नियम धारण करके रहना चाहिए। देखो लखन, किस तरह भरत नंदगांव में निवास करते हुए विविध प्रकार का व्रत नियम लेकर के निवास कर रहे हैं, उस तरह हम लोगों को भी कुछ विशेष नियम लेकर के यहाँ रहना चाहिए। विवृत्त कर्मायत नूनम संचित संचय आषाढ़ी मभ्युपगतो भरत कौशलाधिप।